सबको नमस्कार। आपकी न्यूज का एपिसोड 760 है 8 अप्रैल 2020। आम आदमी पार्टी चैलेंजिंग द स्टेटस को, shaking up system, creative destruction in the Indian politics, AP government leaders in governance and public policy, entrepreneur governance, AP opposition role responsible fighting for people's issues and boldly resisting the wrong policies. Please follow Aapki News on X platform @NewsAAPKE. Also, please follow Aapki News on YouTube platform AKN TV India. दिल्ली का समाचार। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में वोटिंग परसेंटेज सिर्फ 2% था और हमने उनका जीत हमने एक्सेप्ट किया है, लेकिन अभी लोग केजरीवाल का गवर्नमेंट को याद कर रहे हैं। पार्कों में 50-50 रुपए कर दिया। हमारे बुजुर्ग जो जाते थे पार्कों में बैठते थे, 50-50 रुपए एंट्री फीस कर दी है पार्कों में। बिजली कट रही है 8-8 घंटे दिल्ली में, तब याद आ रही है केजरीवाल की सबको आम आदमी पार्टी की तारीफ की है। राजेश गुप्ता आम आदमी पार्टी का दिल्ली का लीडर, उन्होंने गया था दीपचंद बंधु हॉस्पिटल। कंडीशंस बहुत बुरा था हॉस्पिटल का और उनको वहाँ पेशेंट्स को मेडिसिन नहीं मिल रहा था। ये सभी चीज जो हेल्थ माफिया जो शुरू हो गया दिल्ली में, इसके बारे में उन्होंने ये वीडियो में विस्तार में बताया। इससे ही लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल में भी एमएलए कुलदीप कुमार जी गए थे और वहाँ भी उनका जो फ्री मेडिसिन है वो नहीं मिल रहा था और प्रिस्क्रिप्शन स्लिप मिला है लेकिन मेडिसिन नहीं मिला। इसके बारे में लोगों से बात किया और ये हेल्थ माफिया का जो भी अभी शुरू हो गया बारे में प्रॉब्लम्स वगैरह उन्होंने पर्दाफाश किया, बताया लोगों को। ये वीडियो मैं 2 बच्चियों का बाप हूँ, मेरा मंथली इनकम 30,000 है। मैं पिछले 5 साल से मेरा बच्चों को एक प्राइवेट स्कूल ईस्ट दिल्ली में 2,990 रुपया खर्च करके महीना मैं वहाँ एडमिट किया हुआ हूँ। वही चीज वही फीस जो है 2,909 अभी 9,300 हो गया है। माफिया चल रहा है बोल के किसी ने ट्विटर में मैसेज डाला। वक्फ बोर्ड का जो बिल है उसको हमने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भी हमने बहुत विरोध किया है और हमने कल भी मतलब कुछ दिन पहले लोकसभा जब चल रहे थे वहां भी प्रोटेस्ट किए हैं। जब वो राज्यसभा में आएगी हम उसको जरूर प्रोटेस्ट करेंगे। ये थोड़ा पुराना संजय सिंह बता रहे थे ये चीज के बारे में। और बिल जो है इसलिए लाया गया है कि क्योंकि पूरा इंडिया में एक डिस्प्यूट्स कॉन्फ्लिक्ट्स लेके आए, जैसे कि वक्फ बोर्ड का वो जगह जमीन जो है उसको हड़प के लफड़ा शुरू करके डिस्प्यूट शुरू करके और ये सब करने का विचार है बीजेपी का। और बीजेपी गवर्नमेंट ने तो लॉर्ड श्री राम जो अयोध्या वो भी फेयर नहीं किया था, आपको मालूम है। वहाँ के अभी वक्फ बोर्ड के अनुसार का लैंड छीना जाएगा, फिर जाके टेम्पल्स का भी छीना जाएगा, गुरुद्वारा के भी चर्चेस का भी छीना जाएगा करके वो बता। मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि दिल्ली में जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है तब से लोगों को तकलीफ बहुत बढ़ गए हैं। हॉस्पिटल में मेडिसिन नहीं मिल रहे हैं, पावर कट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, वाटर सप्लाई का भी प्रॉब्लम हो रहा है और ये प्राइवेट स्कूल का लूट मार चल रहा है। ये सभी चीज शुरू हो गया बीजेपी का के बाद। और भी जितनी स्कीम्स केजरीवाल जी ने चलाई हुई थी, मोहल्ला क्लिनिक बंद कराने से लेके अस्पतालों में दवाइयां मिलनी बंद हो गई हैं, टेस्ट होने बंद हो गए हैं, इन सब से लेके हर रोज कुछ ना कुछ इस तरह की हरकत कर रहे हैं जिससे दिल्ली के लोग परेशान हों। उनको बिल्कुल चिंता नहीं है दिल्ली के लोगों की। अभी पिछले दिनों में हमने देखा कि किस तरह से पावर कट पूरी दिल्ली में 10 साल में केजरीवाल जी ने बड़ी मुश्किल से ठीक किए थे। बिजली कटौती के घटनाएं उसको नीचे लाए थे, लेकिन
बीजेपी के आते ही वो फिर से शुरू हो गई हैं। अभी जो सबसे बड़ी चिंता की बात है वो ये है कि प्राइवेट स्कूलों ने मनमाने तरीके से फीस बढ़ानी शुरू कर दी है दिल्ली में। सोमनाथ जो एमएलए और मिनिस्टर था, उन्होंने एक फोटो डाला उनका घर का। वो मोमबत्ती जला रहे थे कि उनकी पावर गुल हो गया था। उसमें बता रहे थे कि वो जब खाना खा रहे थे 3 दफे पावर चला गया था। तो पिछले 10 साल में हमारा कभी ऐसा हुआ नहीं था। अभी ऐसा हालत है कि हम खाना भी शांति से नहीं खा सकते पावर कट जाने के। रुपए का पुराना है, इसमें लिखा है रिलीफ फॉर पेरेंट्स 575 प्राइवेट स्कूल्स ऑफ दिल्ली टू रिफंड एक्सेस फी ऑर्डर्स एएपी गवर्नमेंट। आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर किया था कि 575 स्कूल जो है, आप अपना जो एक्सेस फीस लिया है स्कूल का वो वापस करो बोल के। तो ये चीज अभी याद किया जा रहा है कैसा था उस समय वो जमाने में। तो अगर अनाप शनाप फीस अगर ज्यादा बढ़ाया 10 साल जब केजरीवाल चीफ मिनिस्टर था, कोई भी गरीब आदमी सड़क में रेडी पटरी वाला वैसा टाइप का कोई भी आदमी को कोई तकलीफ नहीं हुआ था। लेकिन अब ये बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद आप ये इस वीडियो में देख सकते हैं कि एक गरीब जो बिजनेस करने वाला रेडी पटरी वाला जो है, जो ठेला में सामान बेचता है, उसको कैसा बेइज्जती और उसको डैमेज किया जा रहा है उनका। बीजेपी दिल्ली में स्कूल्स के ऊपर जो स्कूल का जो दिल्ली में बीजेपी जो स्कूल में जो फीस बढ़ाते हैं उसके ऊपर कोई कैप नहीं बना सक रहा। तुम इतना ही बना बढ़ा सकते हो या नहीं बढ़ा सकते हो, इसके ऊपर सेंस नहीं आती है। ये भी आप ये वीडियो में हम सुन सकते हैं। बीजेपी ने एक आपदा लेके आई है इलेक्शन के बाद दिल्ली में। वो जब पावर में आए थे से लेके पावर कट्स, स्कूल फीस बढ़ाना प्राइवेट स्कूल का, ये सभी चीज मिडिल क्लास को कितना प्रॉब्लम कर रहा है। तो पहले बोलते थे कि आम आदमी पार्टी का जो गवर्नमेंट है वो मिडिल क्लास को कुछ नहीं, सही नहीं है। वो पूछते थे कि पहले केजरीवाल मिडिल क्लास को कुछ नहीं करते थे, लेकिन वही लोग अभी सड़क पे उतरे हैं, उनके पास जॉब्स नहीं है, उनका बच्चों को फीस बढ़ाया जा रहा है, ये सभी चीज हो रहा है कई सारे स्कूल्स के सामने, जैसा दिल्ली पब्लिक स्कूल के सामने भी टेस्ट कर रहे हैं। पार्क में जाने के लिए अभी भी पैसा लगता है और रिस्ट्रिक्शंस भी है। बीजेपी पार्टी आने के बाद एक वेल्दी अपर कास्ट को बोलते थे कि उनके लिए कुछ नहीं कर रहा है ऐसा वगैरह, लेकिन ये कोई हिस्ट्री में ऐसा कोई पार्टी नहीं आया था कि ऐसा रिस्ट्रिक्शंस डाला हो पार्क जाने के लिए। उसमें एक अस्पताल में एक बुजुर्ग महिला ने पूछ रहा था, बात बता रहा था कि मैंने ये तीसरी दफा आई हूँ मैं, लेकिन मेरे को मेडिसिन दवाई नहीं मिला है और मैं अभी खाली हाथ जा रही करके। ये कभी हुआ नहीं था आम आदमी पार्टी का टाइम पे, और ये मेडिसिन नहीं मिल रहा है हॉस्पिटल। बीजेपी का हेल्थ केयर मॉडल है और गवर्नमेंट एकदम एब्सेंट है। लोग अगर बीमार हैं, एजुकेशन माफिया लेके आया है ये बीजेपी गवर्नमेंट। जो पहले वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देते थे गवर्नमेंट एएपी का, उसका पूरा खराब करके रखा है। स्मृति वन मयूर विहार फेज 3 का एक डीडीए का पार्क है, वहाँ एंट्री चार्ज 20 रुपये लगाया गया है। तो वहाँ लोगों को प्रोटेस्ट करते हुए हम आपको मिलेगा कि आप ये डबल इंजन सरकार बोल के डबल लूट क्यों कर रहे हो। एक अस्पताल है, ये मेंटली इल लोगों के लिए है, उसको बोलते हैं IH हॉस्पिटल। वहाँ रीना गुप्ता ने जाके पता किया कि वहाँ बहुत सारा मेडिसिन का शॉर्टेज हो रहा है। ये जो मेंटली इल पेशेंट्स होते हैं उनको अगर मेडिसिन नहीं मिला तो बहुत ही खतरनाक समस्याएं आते हैं फैमिली को, और उनको भी ये हेल्थ माफिया ऐसा चला रहे हैं
ये रीना गुप्ता बोल रही हैं। पंजाब का समाचार इस प्रकार है। पंजाब में प्राइवेट स्कूल्स इतने सारे महंगा हो गए हैं, तो हमने ये शुरू किया कि वहाँ कोई भी प्राइवेट स्कूल पंजाब में स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकते हैं। उसको पहले हमको उसके ऊपर बताना पड़ेगा कि क्यों फीस बढ़ाना चाहते हैं। अगर बढ़ाना चाहते तो ये सभी चीज का ऊपर लगाम लगाया जा रहा है। पंजाब का गवर्नमेंट 1000 किलोमीटर का जो रूरल रोड्स है, मतलब जो गांव में जो चलने वाला सड़क है, उसको फर्स्ट फेज में 2873 करोड़ खर्च करके फाइनेंशियल ईयर 25-26 में उसको बनाने वाले हैं। मिशन शक्ति के तहत पंजाब में 23 वुमेन एम्पावरमेंट हब्स बनाए गए हैं, और लेकिन इनको ये सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है शक्ति, उसमें पैसे नहीं मिल रहा है। एक शॉकिंग चीज ये है कि बहुत कम पैसे मिले थे, मिल रहा है अभी भी। इतना कम पैसा मिल रहा है कि आप लोग देख के चौंका जाएंगे। एक हब को, मतलब एक हब में कई सारे लड़कियां वुमेन रहते हैं, उनको एम्पावर करने का होता है। जो भी प्रोग्राम्स रहता है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए 9450 रुपीज पूरा साल के अंदर दिया गया है। ये चीज यूनियन मिनिस्टर चाइल्ड डेवलपमेंट किया था, सावित्री ठाकुर। एक क्वेश्चन किया गया था पार्लियामेंट में, उसका जवाब दे रहे थे, ताकि जो सिटीजन्स को पंजाब में जो भी सुविधाएं मिलना चाहिए और वो चीज होम डिलीवरी के द्वारा मिल रहे हैं। जैसे कि आपको आधार कार्ड चाहिए और कोई भी चीज, आप कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट वो भी अप्लाई करते हैं, ये सभी चीजों के लिए आपको ऑफिसेस का पीछे भटकने की जरूरत नहीं, घर पे बैठ के से काम हो जा रहा है। भी कांग्रेस का नेता या कोई अपोजिशन का नेता बोलता है पंजाब में कि पंजाब का पुलिस ठीक नहीं है या उसको गाली देता है, तो आप समझिए कि वो आदमी ड्रग स्मगलर्स के साथ मिला हुआ है। क्यों? क्योंकि 6000 ड्रग स्मगलर्स को अभी तक अरेस्ट किया गया है पंजाब में। इतना बड़ा ड्रग नेटवर्क को पूरा किया गया है, और 479 केसेस ड्रग स्मगलिंग के ऊपर रजिस्टर किया गया है, और 3 पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स में सिर्फ ये चीज लुधियाना डीआईजी रेंज में हुआ है। 632 स्मगलर्स का अरेस्ट हुआ है लुधियाना में। ये पंजाब गवर्नमेंट जो है पूरा एलोकेशन ये ड्रग स्मगलिंग के लिए, ड्रग रोकने के लिए 9450 करोड़ का उन्होंने किया है। पंजाब में और एक स्कीम चलता है, उसका नाम है जीवन ज्योत प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के तहत जो वहाँ भीख मांगने वाले बच्चे हैं, उन लोगों को रेस्क्यू किया जाता है और उनको मदद। चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट मिनिस्टर बलजीत कौर, डॉक्टर बलजीत काम तक 268 चिल्ड्रन बेगर्स को, चाइल्ड बेगर्स को रेस्क्यू किया गया है पंजाब में। कुछ पेस्टिसाइड्स को बैन किया जाता है क्योंकि वो यूज करने से हमारे फसल, हमारे पौधे के ऊपर बहुत असर पड़ता है। वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पंजाब में वैसा वाला पेस्टिसाइड्स को पकड़ा है और उसको होशियारपुर में, और इसको ऊपर केस चला रहा है। एक इलीगल डी एडिक्शन सेंटर को सील कर दिया गया है, उसमें से लेके 34 यूथ्स को उनको वहां से लेके दूसरी जगह पे। विजिलेंस ब्यूरो पंजाब का, उन्होंने एक प्राइवेट होम्योपैथिक डॉक्टर को अरेस्ट किया है क्योंकि वो 3.5 लाख का घूस ले रहा, इसलिए। ये अमृतसर में हुआ। पंजाब गवर्नमेंट ने 52 पुलिस कांस्टेबल्स को, लोगों को, ऑफिसर्स को, और 42 कांस्टेबल लेवल लोगों को, पुलिस को डिसमिस किया है। अभी तक करप्शन चार्जेस है। अभी एक EFIR बोल के वो एक नया चीज शुरू करने वाले हैं, और इसके साथ FIR करना आसान हो जाएगा। हाईएस्ट जो FIR हुआ है, डिसमिसल हुआ है, नॉट FIR,
पुलिस के ऊपर वो है लुधियाना में, और पटियाला में 5 हुआ है, और जालंधर और होशियारपुर में 4-4। ये क्रैकडाउन एपी गवर्नमेंट का जो करप्शन को विराड करने करने वाला वो जो मुहिम है उसके साथ कर रहे हैं। पंजाब का फतेहगढ़ साहब डिस्ट्रिक्ट में 27 केसेस जो साइबर फ्रॉड का है उसको सॉल्व किया गया है। पुलिस वो व्हीकल्स को ऑक्शन करके जो यूज नहीं कर सकते हम लोग, उसका 15-20 साल जो हो गया हो, वो स्क्रैप व्हीकल का ऑक्शन किया था, और फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव है। तो मोहाली पुलिस ने पुलिस स्टेशन के अंदर उन्हें ऑक्शन क्रिएट किया है, ये स्क्रैप किया है, ये जो व्हीकल्स उसका ऑक्शन हुआ है। उसके तहत पुलिस को 5.6 लाख पैसा मिला है। वो पैसे जो है बताया जा रहा है 4 गुना ज्यादा है, अगर वो ऑक्शन ना करते हुए उसको स्क्रैप में बेचे तो उससे ज्यादा 4 गुना ज्यादा पैसा मिला है। आम आदमी पार्टी गुजरात का समाचार चैतर वसावा जो एमएलए उन्होंने बताया था, एक ट्राइबल का घर दिखा रहे इस फोटो में, ये नर्मदा डैम एरिया के पास 75 साल होने के बाद भी इन लोगों का घर कैसा है आप देख सकते हैं। बीजेपी जहां सरकार चलाती है वहां अजीबो गरीब चीज हो जाते हैं। एग्जाम्पल मध्य प्रदेश में एक फेक डॉक्टर जिसका कोई क्वालिफिकेशन नहीं था, वो हार्ट सर्जरी करने लगा, और उन्होंने हार्ट सर्जरी करके दिल का मरीज लोगों को 4 मरीज लोगों को मार दिया। ये है मध्य प्रदेश का फेक डॉक्टर्स। अभी न्यूज दैट मैटर्स के अंदर आते हैं, वो सेक्शन में हम आपको ऐसा न्यूज बताते हैं जो आप लोगों को जानकारी। चाइना ने हिट बैक किया था ट्रंप को, 34% टैरिफ यू अमेरिका के ऊपर लगा, वैसा उन्होंने अच्छे से करारा जवाब दिया। ये वीडियो में आप देख सकते हैं कि आजकल ऐसा कॉम्बिनेशन मिक्सचर चल रहा है इंडिया में, जिसमें एक बिजनेसमैन है, उसमें एक रिलीजियस पर्सन है, मीडिया है, पॉलिटिक्स है। एक बिजनेसमैन जो है उसका नाम अनंत अंबानी, वो एक अपना पर्सनल खुद का आस्था के लिए कुछ यात्रा करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। उसके पीछू पीछू एक फ्रॉड बाबा भी घूमते हैं, फिर उसका पीछे गोदी मीडिया घूम, और 24/7 उसका जो पार्टी वर्कर्स है सब इसके बारे में पब्लिक रिलेशंस का काम कर रहे हैं, जैसा कि ये बड़ा कुछ देश के लिए कुछ इवेंट हो, देश का हित के लिए हो इवेंट। तो ये हमने इसलिए वीडियो दिखा रहे हैं यहाँ, क्योंकि आजकल आपको देश का क्या हालत है उसका सोशली भी वो जानकारी। आप लोग सब जानते हैं जस्टिस यशवंत वर्मा, जिनका घर में करोड़ों रुपए का काला धन ऐसा होते हुए दिखा था। वो आदमी को जस्टिस है, ऑनरेबल जस्टिस, उनको इलाहाबाद कोर्ट भेज दिया गया था। उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ, फिर भी कोई बात नहीं, उन्होंने जाके इलाहाबाद कोर्ट में अपना शपथ ग्रहण ले लिया। आम बंद एक जगह है रामेश्वरम में, वहाँ एक बहुत बड़ा हाईटेक ब्रिज बनाया गया, और उसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पिछले संडे का दिन उनको इनॉग्रेशन भी किया, स्विच विच लगाया। वो ऐसा एक डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रिज है, इंजीनियरिंग चीज आप यहाँ देख सकते हैं एक वीडियो में। वो चीज पता नहीं कोस्ट गार्ड शिप का और वहाँ का जो भी टेस्ट या जो भी पास हुआ मालूम नहीं, लेकिन जब मोदी साहब इनॉग्रेशन करके चले गए, फिर तब से ही कुछ घंटों के अंदर वो जो लिफ्ट टाइप का ब्रिज है, वो ब्रिज का लिफ्ट ऊपर गया, नीचे नहीं आया। ये हालत है इंडिया का। जो भी काम करते कोई उसमें जवाबदेही नहीं। इसका कॉस्ट था 550 करोड़। ये रामेश्वरम आइलैंड को मेन लैंड से कनेक्ट करने वाला ब्रिज है। नहीं तो पहले बोट में जाते थे, अभी एक ऐसा ब्रिज बनाया कि जैसा कि ऊपर नीचे जाए और गाड़ियों को सभी को यहाँ से वहां लेके जाए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज हम बताने वाले हैं। इसमें 300 लोगों को मुजफ्फरपुर
जो शांतिपूर्वक वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे वक्फ बोर्ड का बिल जो आया है उसका अगेंस्ट में, उन लोगों को नोटिस भेजा गया है। सिटी मैजिस्ट्रेट विकास कश्यप, वह क्या क्या उनको क्या नोटिस दिया है, वो बोला था कि आप लोग 2 लाख का एक बॉन्ड फर्निश करो और कोर्ट में आ जाओ 16 अप्रैल के पहले। ये बिल्कुल फ्रीडम ऑफ स्पीच का, एक्सप्रेशन का, पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट देती है हमको, उसका विरुद्ध है। ये ऐसा चीज मुजफ्फरपुर में सरकार के द्वारा, दैट इज जजेस के द्वारा, कोर्ट के द्वारा ये चीज एकदम बहुत ही निंदनीय चीज है। जनता दल यूनाइटेड से कई सारे मुस्लिम लीडर्स रिजाइन कर रहे हैं। ये सेंटर का जो वक्फ अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में जो आया है इसके ऊपर उसका अफरीदी रहमान स्टेट जनरल सेक्रेटरी माइनॉरिटी सेल रिजाइन किया और कई सारे लोग रिजाइन कर रहे हैं। अभी इंटरनेशनल न्यूज इस प्रकार है, ये सिर्फ इंटरनेशनल न्यूज नहीं है, ये न्यूज हमको इंडिया में इफेक्ट करता है। हमने अभी तक लोगों को डरा के और ट्रेड वॉर शुरू किया है, हर जगह टैरिफ शुरू किया है, हर कंट्री में मिनिमम 10% है, ऊपर से ऊपर 70% भी जा सकता है कोई कंट्री। तो इसकी वजह से वो खुद को भी नुकसान हो रहा है और बाकी कंट्रीज को भी बहुत ज्यादा नुकसान। कनाडा को हुआ, कनाडा ने हुआ, चाइना ने हुआ, ये लोग सब, जापान, ये सभी उनको अच्छा जवाब भी दिया है। और जेपी मॉर्गन बोलता है कि जो 60% चांस है एक ईयर एंड सेशन मंदी आने। तो व्हाइट हाउस तो कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग मैसेजेस दे रहा है, इस तरफ भी बोल रहा है, उस तरफ भी बोल रहा है, अच्छा है टैरिफ, बोल रहा है अच्छा नहीं। लेकिन आपको अमेरिका में आईफोन अगर आप खरीदेंगे जो नया वाला, वो $2,300 का मिले। और एप्पल जो है ये जो कॉस्ट कंज्यूमर के ऊपर डालती है वो खुद ही कोई नहीं लेती है। ऐसा चीज होने वाला है अभी अमेरिका में भी, मंदी आके वहाँ का प्राइसेस बढ़ने वाला है। और ये जो टैरिफ्स की वजह से जो प्लांट्स है कनाडा में, मेक्सिको में, जनरल मोटर्स का जो भी है, इन लोगों में प्रोडक्शन कम हो जाएगा और उन लोगों का नौकरियां चला जाएगा। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने बोला था कि यूनाइटेड स्टेट जो है अपना जो ऐतिहासिक जो चैंपियनशिप था इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन का, उसका पूरा बट्टा बना दिया है। और ये ग्लोबल इकोनॉमी जो है ये पहले से डिफरेंट है। पहले अपना अपना काम चलता था, लेकिन आजकल ग्लोबलाइजेशन के बाद इकोनॉमी एक कंट्री के ऊपर दूसरा कंट्री का ज्यादा डिपेंडेंसी बढ़ गया है। अमेरिका में पिछले हफ्ता 1200 डेमोन्स्ट्रेशंस प्लान किए थे और वो पूरा 50 स्टेटों में। और ये प्रोटेस्ट जो है ये ट्रम्प आने के बाद जो गवर्नमेंट का जो कट्स हुआ है और इमिग्रेशन क्रैकडाउन हुआ है, टैरिफ्स हुआ है, ये सभी चीजों के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट चालू है। ये 12,000 प्लान करने के बाद आप लाखों का तादाद में कई सारे सिटीज के अंदर, जैसे शिकागो, न्यूयॉर्क और बॉस्टन, हर जगह में, कई सारी जगह में डेमोक्रेट्स का बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। इंडिया का पासपोर्ट रैंकिंग 148 में पहुंच गया है। टोटल कंट्रीज है रैंकिंग का 199 है। कुछ कंट्रीज ऐसा है, जापान है, साउथ कोरिया है, यूरोपियन नेशंस, उन लोगों का हमेशा का रैंक बड़ा रहता है, अच्छा रहता है। सिंगापुर का प्राइम मिनिस्टर अपना कंट्री का इकोनॉमी के बारे में ये बता रहे थे कि जो ट्रम्प का टैरिफ वॉर चल रहा है वो हमारे छोटा कंट्री है उसको बहुत सारा इम्पैक्ट करेगा। आज का न्यूज़ यही खत्म होता है। आप सबको धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए और कल मिलेंगे फिर से। थैंक यू वेरी मच।